चैप्टर 91 सरप्राइज। डिनर करते हुए शान्वी ने मजाक में शस्त्र की उंगली काट दी थी, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद वो सॉरी फील कर शस्त्र के रूम में चली गई। उसके उंगली में ऑइंटमेंट लगाने की वजह से शस्त्र की उंगली में दवाई लगा। शान्वी उसके कमरे से जाने को हुई कि शस्त्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कल एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। शस्त्र की बात सुन शान्वी झट से इसकी ओर मुड़कर खुशी से पूछी, क्या सरप्राइज है? वो तो सरप्राइज है ना। शान्वी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए शस्त्र ने कहा, वही तो पूछ रही हो, क्या सरप्राइज है? शान्वी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर पूछा। वो तो कल बताऊंगा। शान्वी को बिल्कुल अपने सामने खड़े कर उसके दोनों हाथों को पकड़े शस्त्र ने कहा, कुछ नाम भी होगा सरप्राइज का? शान्वी ने चीढ़ कर पूछा। वो तो है, लेकिन वो कल सुबह ही पता चलेगा। मुस्कुराते हुए शस्त्र ने कहा, क्या अजीब जिद्द है? शान्वी ने चीढ़कर शस्त्र से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, वो तो आप कर रही है। शस्त्र ने शान्वी का हाथ पकड़ उसे अपने बगल में बैठा कर कहा, तो आप बता क्यों नहीं देते? आखिर क्या सरप्राइज है? अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हुए मासूमियत से शान्वी ने कहा, ऐसे मासूम सी शक्ल बनाने का कोई फायदा नहीं है। सरप्राइज है और वो कल ही पता चलेगा। शस्त्र ने शान्वी के गालों को पिंच करते हुए कहा, मत बताइए। कुड़ते हुए शान्वी ने शस्त्र का हाथ झटक कर कह, शस्त्र ने हाँ में मुंडी हिला दी। आप बताएंगे या नहीं, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। शान्वी ने नाराज होते हुए कहा, मुझे पता नहीं था आप नाराज भी होती है। शस्त्र ने शान्वी को देखकर कहा, मैं नाराज भी होती हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। शान्वी ने नाराजगी से चेहरा फेरते हुए कहा, मुझ पर यकीन नहीं है। शान्वी का चेहरा अपनी ओर करते हुए शस्त्र ने कहा, अब ये भरोसा कहाँ से बीच में आ गया? आंखें छोटी कर शस्त्र को देख शान्वी बोली, आपकी बात। सवाल सुनकर तो यही लग रहा है मानो भरोसा न हो। शस्त्र ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे सरप्राइज के बारे में पूछा, लेकिन आप बता नहीं रहे। शान्वी ने आंख रोल करते हुए कहा, सरप्राइज है इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन वादा करता हूं कल का सरप्राइज आपको जरूर पसंद आएगा। बस थोड़ा सा सब्र प्लीज। शान्वी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर शस्त्र ने कहा, फाइन, थोड़ा सब्र कर लेती हूं। निचला होंठ बाहर निकाल शान्वी ने कहा, यप, थैंक यू। शान्वी के गाल को थपथपाते हुए शस्त्र ने कहा, अच्छा थोड़ा सा हिंट दे देते। शान्वी ने पलकों को झपकाते हुए कहा। शस्त्र ने शान्वी की बात सुन उसे तिरछी मुस्कान के साथ घूरा। अच्छा मत बताइए, ऐसे देखिए तो मत। चलिए मैं चलती हूँ, गुड नाइट। अपनी जगह से उठते हुए शान्वी ने कहा। शान्वी का हाथ पकड़ शस्त्र बोला, इतनी रूखी सूखी गुड नाइट। अपना गालों को दोनों तरफ से फुलाते हुए शस्त्र ने कहा, वो रखा पानी का जग, उसे उठाकर अपने ऊपर उड़ेल लीजिए, फिर हो जाएगी आपकी पानी वाली नाइट। शान्वी ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, सोच लीजिए। शरारती अंदाज में शस्त्र ने कहा, शान्वी छीड़कर चिल्ला दी, ये सब करने से मैं नहीं छोड़ने वाला, इसलिए पहले आप यहाँ पर गुड नाइट किस कीजिए, बाकी सरप्राइज कल ही पता चलेगा। अपने गाल को आगे की ओर कर शस्त्र ने कहा, ऐसे नहीं मानेंगे आप? शान्वी ने हार मानकर कहा, बिल्कुल नहीं। नने गर्दन हिलाकर शस्त्र ने कहा, फाइन। शस्त्र ने सामने अपने हथियार डालकर शान्वी बोली,
शस्त्र को अपनी बात मानते देख शस्त्र तो खुशी से अपने चेहरे को आगे की ओर करके बैठ गया। शान्वी शस्त्र के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। नीचे झुक उसने शस्त्र के गाल को चूम लिया। अब हो गई आपकी नाइट अच्छी, शान्वी ने पीछे होते हुए कहा। हाँ मेरी तो हो गई, लेकिन आपको भी तो रिटर्न विश मिलनी चाहिए, शान्वी को अपने सामने ही झुकाए रख शस्त्र ने कहा। उसने जैसे ही अपना मुंह ऊपर किया कि उससे पहले शान्वी सीधी खड़ी हो गई। ये तो आप भूल जाओ, आपकी बात भी इसलिए मान ली क्योंकि मुझे सोने जाना है। जब तक आप सरप्राइज के बारे में नहीं बताएंगे तब तक आप दूर ही रहो मुझसे, शान्वी ने कुछ कदम पीछे की ओर लेकर कहा और फिर कमरे से बाहर चली गई। शस्त्र तो बस मुस्कुराए जा रहा था। वो सीधा सीधा बेड पर अपनी बाह फैलाए लेट गया। आधा शरीर बेड पर था तो आधा बेड से नीचे झूल रहा था। आज जितना गुस्सा होना है हो लो, कल तुम्हें मैं मना ही लूंगा। ये सुबह कब होगी, मुस्कुराते हुए शस्त्र ने खुद से कहा। रात सुकून से गुजर गई थी। जहां एक तरफ शस्त्र रात भर एक्साइटेड रहा, वहीं शान्वी थोड़ा बेचैन। आखिर उसे सरप्राइज के बारे में जो जानना था। खैर आखिर में यही सब सोचते सोचते शान्वी सो गई थी। सुबह के समय शान्वी और शस्त्र अपने अपने कमरे से एक साथ बाहर निकले। शस्त्र को देख शान्वी ने नाराजगी से मुंह फेर लिया और नीचे उतरने लगी। वही शस्त्र ऊपर खड़ा बस मुस्कुरा कर अपना सिर हिलाते हुए उसके पीछे उतरने लगा। सुबह के समय शान्वी और शस्त्र अपने अपने कमरे से एक साथ बाहर निकले। शस्त्र को देख शान्वी ने नाराजगी से मुंह फेर लिया और नीचे उतरने लगी। वही शस्त्र ऊपर खड़ा बस मुस्कुरा कर अपना सिर हिलाते हुए उसके पीछे उतरने लगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, शान्वी और शस्त्र को देख अखिलेश जी बोले। गुड मॉर्निंग अंकल। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है अपने अपना, शान्वी ने अखिलेश जी को सिर से पांव तक देखकर कहा, जिन्होंने अप्रैन पहना हुआ था। चेहरे पर थोड़ा आटा और हाथ में बाउल, जिसे वो टेबल पर रख चुके थे। क्या सरप्राइज देगा शस्त्र? जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 92 प्रपोजल। सुबह के समय शान्वी और शस्त्र अपने अपने कमरे से एक साथ बाहर निकले। शस्त्र को देख शान्वी ने नाराजगी से मुंह फेर लिया और नीचे उतरने लगी। वही शस्त्र ऊपर खड़ा बस मुस्कुरा कर अपना सिर हिलाते हुए उसके पीछे उतरने लगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, शान्वी और शस्त्र को देख अखिलेश जी बोले। गुड मॉर्निंग अंकल। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है अपने अपना, शान्वी ने अखिलेश जी को सिर से पांव तक देखकर कहा, जिन्होंने अप्रैन पहना हुआ था। चेहरे पर थोड़ा आटा और हाथ में बाउल, जिसे वो टेबल पर रख चुके थे। ज्यादा कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट बना रहा था, मुस्कुराकर अखिलेश जी ने कहा। हाँ तो आपको ये सब अकेले करने की क्या जरूरत थी, मुझे बता देते, शान्वी ने मायूसी से कहा। क्यों भाई, क्या मैं खाना नहीं बना सकता? कल तुम दोनों ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, आज मैंने तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। और सोफिया, अगर तुम सोचकर परेशान हो रही हो कि मैं कुकिंग जानता हूं या नहीं, तो प्लीज जस्ट डोंट वरी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कुकिंग करता हूं। अब बातें बाद में करना, जल्दी से नाश्ता करो। तुम दोनों बैठो, मैं आता हूं। आपनी कुकिंग की तारीफ कर अखिलेश जी ने कहा और फिर वहां से दोबारा किचन की ओर जाने लगे कि उन्हें दोबारा शान्वी ने टोक दिया। अब आप कहाँ जा रही हैं? आप भी तो बैठिए। नहीं बेटा, अभी एक चीज और बाकी है, मैं वो लेकर लाता हूं, अखिलेश जी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ, चलिए।
शान्वी ने अखिलेश जी के पास से आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों नाश्ता करने बैठो। अखिलेश जी ने शान्वी और शस्त्र की ओर देखते हुए कहा। लेकिन मैं, शान्वी उनकी मदद करने के लिए कुछ बोलने को हुई कि अखिलेश जी ने उसकी बात बीच में काट कर कहा। बेटा, कभी तो दूसरी की भी सुन लिया करो। मैंने नाश्ता बना लिया है, बस लेकर आना बाकी है। तुम लोग खाना शुरू करो, वरना मेरी मेहनत ठंडी हो जाएगी। आपकी मेहनत ठंडी? शान्वी ने हैरानी से पूछा। ये खाना ठंडा जो हो जाएगा, अखिलेश जी ने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा। जिसके बाद शान्वी आगे बिना कुछ बोले चेयर पर बैठ गई। साथ ही उसके सामने शस्त्र भी। डोंट वरी, वो सच में काफी अच्छी कुकिंग करते हैं। शान्वी को अब भी परेशान देख शस्त्र ने कहा। लेकिन आपको भी तो उन्हें मना करना चाहिए था। शान्वी में नाराजगी से शस्त्र से नजरें फेर कर कहा। शायद, लेकिन वो जब आपकी बात नहीं माने तो मेरी क्या ही मानते। शान्वी के चेहरे पर नजरें टिकाकर शस्त्र ने कहा। अरे, तुम दोनों ने अभी तक नाश्ता निकाला भी नहीं। क्या करते हो तुम दोनों? अखिलेश जी ने वहां आते हुए कहा और अपने हाथों में पकड़ा बाउल वहां रख दिया। जिसके बाद अखिलेश जी ने खुद पहले शान्वी की प्लेट में नाश्ता परोसा, उसके बाद शस्त्र की में और आखिर में अपनी प्लेट। तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। शान्वी तो अखिलेश जी के बनाए खाने की तारीफ करे नहीं थक रही थी। यूं ही नाश्ता खत्म कर शान्वी अखिलेश जी की मदद करने के लिए बर्तन उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। जब वापस आई तो शस्त्र वहां मौजूद नहीं था। शान्वी ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन वो हॉल में भी नहीं था। किसे ढूंढ रही हो बेटा? अखिलेश जी ने शान्वी को इधर उधर देखते हुए पूछा। वो समर्थ वो भले ही अखिलेश जी से पूछ रही थी, मगर उसकी नजरें अब भी शस्त्र को ही तलाश रही थी। अरे बेटा, वो तो ऑफिस चला गया। डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाते हुए मुस्कुरा कर अखिलेश जी ने कहा। ऑफिस? शान्वी धीरे से फुसफुसाई। हाँ, उसने मुझे जाते हुए बताया। शायद कोई जरूरी मीटिंग है आज उसकी। डिशेस को उठाकर किचन की ओर बढ़ते हुए अखिलेश जी ने कहा। क्या? और मुझे बताया भी नहीं। सरप्राइज कर रहे थे। और अब? शान्वी नाराजगी से खुद मुंह ही मुंह में बुदबुदाई। इसके बाद वो किचन की ओर बढ़ गई अखिलेश जी की मदद करने। कुछ देर बाद दोनों किचन से बाहर आए तो शान्वी हॉल में ही बैठकर फोन चेक करने लगी, ये सोचकर कि शायद शस्त्र ने कोई मैसेज किया हो। वहीं अखिलेश जी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शान्वी बेटा चलो। अखिलेश जी ने अपने कमरे से बाहर आते हुए कहा। कहाँ अंकल? सोफे से खड़ी होकर शान्वी उनसे पूछी। अरे, चलो तो सही, अखिलेश जी ने उसके सामने खड़े होकर कहा। ठीक है, चलिए। बाहर की ओर इशारा कर शान्वी ने कहा। और फिर दोनों पैदल ही मेंशन से बाहर आ गए। क्या हम रॉय मेंशन जा रहे हैं? शान्वी ने रॉय मेंशन के पास पहुंचते हुए पूछा। हम डैड ने बुलाया था, अखिलेश जी ने कहा। जिसके बाद दोनों अंदर चले गए। हॉल में ही सब बैठे हुए थे सिवाय अरमान और अर्णव के। आओ अखिल। अपनी जगह से उठकर दादा ने अखिलेश जी कहा। कैसे हैं आप डैड? अखिलेश जी ने उनसे पूछा। मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त, हंसकर दादाजी ने कहा। दादू, आपने अचानक क्यों बुलाया? शान्वी ने दादाजी से पूछा। वो बेटा अभी दादाजी कुछ बोलते कि हॉल की लाइट्स बंद हो गई। ये लाइट को क्या हो गया? सुरेखा जी ने कहा। सब अंधेरे में इधर उधर देख रहे थे, तभी किसी ने शान्वी के पीछे टैप किया, जिससे डरकर शान्वी ने मुड़कर देखा कि इतने में लाइट्स खुल गई।
शान्वी ने जैसे ही अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर नीचे की ओर देख तो उसके सामने शस्त्र अपने पंजों के बल बैठा था। इतने में सीढ़ियों से होते हुए अरमान भी आ गया और अर्णव शस्त्र के पीछे खड़ा मंद मंद मुस्कुराने लगा। दादाजी, अखिलेश जी, मनीष और स्वर्णा जी भी ही देख मुस्कुरा दिए। सुरेखा जी हैरानी से सब देखने लगी। वही अरमान सीढ़ी पर खड़ा गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच जबड़े खड़े उन दोनों को घूरने लगा। कपूर फैमिली भी अजीब शक्लें बनाते हुए उन दोनों को देख रही थी। वैसे तो हाल दिल आप जानती है हमारा, लेकिन फिर भी आज सबके सामने आपको अपना बनाने की इजाजत मांग रहा हो। शस्त्र ने शान्वी के सामने रिंग बढ़ाए कहा। शान्वी तो कुछ कहने की सूरत में नहीं थी। वो बस शस्त्र को अपनी नम आंखों से देख रही थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि शस्त्र यूं उसे प्रपोज करेगा। शान्वी तो टकटकी लगाए शस्त्र को देख रही थी कि इतने में आहान, दादाजी, अखिलेश जी, मनीष और स्वर्णा जी शान्वी को शस्त्र का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहने लगे। जरा अपना हाथ आगे बढ़ा दीजिए, मेरे पैर दुख रहे हैं, शस्त्र ने मासूमियत से कहा। शान्वी मुस्कुरा कर अपना हाथ शस्त्र के सामने बढ़ा दी। शस्त्र ने शान्वी को रिंग पहना दी और उठ खड़ा हुआ, जिसके खड़े होते ही शान्वी झट से उसके गले लग गई और सब तालियां बजाने लगे। मेरी जिंदगी का बेस्ट सरप्राइज। शान्वी शस्त्र के सीने से लगे अपना सिर उठाकर धीरे से फुसफुसाई, जिसे सुन शस्त्र मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। चलो भाई, अब इन दोनों की शादी की तैयारी करनी है, हंसते हुए स्वर्णा जी ने कहा। उससे पहले सगाई की, पीछे से अर्णव बोला, जिसे सुन सब हंस पड़ी। शान्वी जैसे ही शस्त्र से अलग हुई, उसकी नजर सीधा सामने खड़े अरमान के भावहीन चेहरे पर गई, जो उसे ही देख रहा था। बिल्कुल खाली थी उसकी आंखें, लेकिन फिर भी शान्वी बहुत कुछ देख पा रही थी। उसे अजीब सी उलझन महसूस हुई कि उसने अपनी नजरें फेर ली। हाँ तो भाई समर्थ, कब करनी है शादी? मनीष जी ने मजाकिया लहजे में पूछा। जब ये चाहे, शस्त्र ने शान्वी की ओर इशारा करके कहा। वैसे दादू, मुझे कुछ कहना था, अर्णव दादाजी के सामने आते हुए बोला। अरे बरखुरदार, तुम्हें क्या जरूरत है इजाजत लेने की? तुम बोलो बस, दादाजी ने कहा। वो कपूर फैमिली को कुछ टाइम यही रहने दिया जाए। थोड़ा डरते हुए अर्णव ने पूछा। क्या? दादाजी ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। वही सुरेखा जी और कपूर फैमिली हैरानी से उसे देखने लगे। आखिर आज कपूर फैमिली को रोकने के लिए अर्णव अपने मुंह से जो कह रहा था वो एक्चुअली दादू, हम कुछ टाइम में सगाई करेंगे तो इन लोगों को भी इनवाइट कर देंगे। शस्त्र ने अर्णव की बात को संभालते हुए कहा। ये सुन मोहिनी अपनी आंखें फैलाए और मुंह फाड़े शस्त्र को देख रही थी। हाँ पापा, रहने दीजिए इन्हें कुछ और दिन, अखिलेश जी ने भी आखिर में तड़का लगाते हुए कहा, जिसके बाद दादा की कुछ सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, जब तक तुम दोनों की सागई नहीं होती ये लोग यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद इन्हें दूसरी जगह जाना होगा, दादाजी ने कहा। थैंक यू दादू, शस्त्र ने मुस्कराकर कहा। अगर ऐसी ही बात है तो इन्हें वापस कपूर मेंशन ही क्यों नहीं दे देती? सुरेखा जी ने शान्वी की ओर देखकर कहा। क्योंकि अब से वो कपूर मेंशन नहीं है, अखिलेश जी ने कहा। मतलब? सुरेखा जी ने पूछा। मतलब बहुत छोटा है कि ये बात हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते। बाकी रही आपके रिश्तेदारों की बात, तो मर्जी है आपकी, अगर आप इन्हें यहाँ रुकने नहीं देना चाहती तो। शान्वी ने अपने रूप में आते हुए तंज लहजे में कह। मेरा वो मतलब नहीं था, सुरेखा जी ने सफाई देते हुए कहा। आज शान्वी की बात सुन सुरेखा जी ने उसे कुछ नहीं कहा। तो ठीक है फिर,
कुछ दिनों के लिए कपूर फैमिली यही रह सकती है। अर्णव ने खुश होते हुए कहा। अब आखिर उसको जो काम मिला था वो पूरा जो हो गया। मैं पंडित जी से बात करके तुम दोनों की सगाई की डेट निकलवाती हूँ, स्वर्णा जी ने खुशी से चाहते हुए कहा। अरमान खड़ा यही सब देखता रहा। शानवी को खुद पर उसकी नजरें महसूस तो हो रही थी, लेकिन उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। अरमान वापस ऊपर चला गया, तब जाकर शानवी ने अपनी नजरें उस ओर की। कपूर फैमिली वापस कमरे में चली गई थी, साथ ही सुरेखा जी भी। बाकी सब बैठे आराम से बात कर रहे थे, हंसी मजाक में लगे हुए थे। कुछ देर में मनीष जी का फोन बज उठा, जिसकी वजह से मनीष जी और दादाजी को ऑफिस जाना पड़ा। उनके जाते ही शस्त्र और अखिलेश जी भी निकल गए। अब वहां शानवी, स्वर्णा जी और अर्णव बचे थे। स्वर्णा जी काम से अपने कमरे में चले गए। शानवी वापस शस्त्र मेंशन जाने को हुई। मेंशन से बाहर निकलते ही उसके पास कोई मैसेज आया, जिसकी वजह से उसे वापस रॉय मेंशन में जाना पड़ा। फोन में देखते हुए वो सीधा ऊपर जाने लगी कि क्या लगता है शानवी और शस्त्र की सगाई होगी? क्या चल रहा है अरमान के दिल और दिमाग में? किसने शानवी को मैसेज किया होगा? चैप्टर 93, अरमान और शानवी। शस्त्र ने शानवी को रॉय मेंशन में प्रपोज कर दिया था। वैसे तो दोनों ही एक दूसरे के हाले दिल जानते थे, लेकिन शस्त्र अब शानवी को सबके सामने अपना बनाना चाहता था, जो कि बस कुछ दिन बाद एंगेजमेंट में हो जाता। इसी दौरान शानवी रॉय मेंशन से निकल वापस शस्त्र के विला की ओर जाने को थी कि किसी का मैसेज आ गया, जिसकी वजह से उसे वापस रॉय मेंशन में जाना पड़ा। हॉल वगैरह में कोई नहीं थी। शानवी भी बिना कहीं ध्यान दिया, बस फोन में कुछ देखते हुए ऊपर अर्णव के रूम की ओर बढ़ गई। वो अर्णव के रूम तक पहुंच पाती कि बीच में ही किसी ने उसको बाजू से पकड़ एक कमरे में ले लिया। अचानक हुए इस मूवमेंट से शानवी चिहुक उठी। उस शख्स ने दरवाजा बंद कर शानवी वो दीवार से सटा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। शानवी को जब खुद पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, तब जाकर उसने अपनी आंख खोली। आप? सामने खड़े शख्स को देख शानवी हैरत से बोली, आई थिंक आपसे गलती हो गई है। मैं आपकी होने वाली बीवी नहीं हूं, वो नीचे है, शानवी ने दोबारा कहा। जवाब में सामने खड़े शख्स ने कुछ नहीं कहा, बस अपना एक हाथ शानवी के बगल में दीवार पर टिका शानवी को ही देख कहा रहा था, मैं कोई मास्टरपीस नहीं हूं मिस्टर रॉय। शानवी ने चीढ़ कर कहा, क्योंकि उसके सामने अरमान खड़ा था, जो बस उसे देखे जा रहा था। हुआ कुछ यूं था कि उस वक्त अरमान अपने कमरे में लौट गया था, लेकिन जब शानवी को उसने अपने विला से बाहर जाते देखा तो वो उससे बात करने के लिए उसे रोकने को हुआ, लेकिन उससे पहले शानवी खुद ही विला में वापस आ गई। शानवी को सीढ़ियों से ऊपर आता देख अरमान वही एक कमरे की ओट में छुप गया। जैसे ही शानवी उस कमरे की ओर से गुजरी कि उसने शानवी की बाजू पकड़ उसे कमरे में ले लिया। उससे दूर रहो। अरमान ने शानवी की बात को इग्नोर कर अपना ऑर्डर सुना दिया। किससे दूर रहूं? शानवी ने नासमझी से पूछा और फिर रुक बोली, पहले तो आप मुझसे दूर होइए। उसने अरमान के सीने पर हाथ रख उसे पीछे की ओर करते हुए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अरमान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उस शस्त्र से दूर रहो। अरमान ने दोबारा अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, क्यों आपको अब उनसे भी शादी करनी है? शानवी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। तुम्हें मजाक लग रहा है? शानवी के चेहरे की ओर झुककर उसने पूछा। नहीं, बकवास लग रही है। शानवी ने अरमान को दोबारा पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, लिसन, मैं जानता हूँ
पास्ट में मैंने बहुत गलत किया, जिसकी तुम मुझे कोई भी सजा दे सकती हो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, बट उससे दूर रहो। गहरी सांस भर अरमान ने कहा, और शानवी ने थोड़ी दूर हो गया, लेकिन हाथ अब भी दीवार पर टिका हुआ था। क्या आपको शस्त्र से शादी करनी है? शानवी ने अरमान की बात सुन हैरानी ने अपनी पलकें झपका पूछा। तुमसे शादी करनी है मुझे? अरमान दोबारा शानवी के चेहरे की ओर झुक कर बोला। मुझे लगता है मिस्टर रॉय, आज आपने कुछ गलत खा लिया नाश्ते में, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मेरा यहाँ रुकना हम दोनों के लिए सही नहीं, इसलिए मैं चलती हूँ, बाय। शानवी साइड से खिसकने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन उसके हिलने से पहले ही अरमान ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ टिका दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरमान के भावहीन चेहरे पर भाव आने लगे थे। मैं सीरियस ले भी नहीं रही। शानवी ने चेहरा फेर कर कहा, लुक एट मी। अरमान ने शानवी के चेहरे को अपनी ओर काके कहा, आप हाथ हटाइए। शानवी ने उसका हाथ झटक का कहा। उसकी इस हरकत पर अरमान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जैसे तैसे मुट्ठी भींच जबड़े कसे उसने अपने गुस्से को संभाल लिया। देखिए मिस्टर रॉय शानवी कुछ कहने को हुई कि अरमान ने उसकी बात काट कर शेखी भरी आवाज में कहा, देख ही तो रहा हो, क्या खा लिया आज अपने? शानवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी बात सुनो। अरमान अपनी बात पूरी कर पाता कि शानवी ने दोबारा चिढ़कर कहा, पहली बात मैं अपनों से नाराज होती हूँ और आप तो मेरे कुछ भी नहीं लगते। दूसरी बात, आप कोई नहीं है जिससे बात करना मैं पसंद करूं। बेहतर होगा मिस्टर रॉय आप ये सब सुनना सुनाना अपनी वुड बी वाइफ के साथ करें। शानवी ने दोबारा चेहरा फेर कर कहा, तुम्हें मानना है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसके साथ ना तो शादी करोगी, शादी करना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचोगी भी नहीं, ना ही उसके यहाँ रहोगी। अब से तुम यही रहना शुरू कर दो। अरमान ने लगभग उसे ऑर्डर देते हुए कहा, आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? शानवी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अरमान ने अपनी भावहीन आंखों को थोड़ा फैलाकर सख्ती से कहा, मानो उसे देख शानवी डर जाएगी और उसकी बात मान लेगी। वो बात अलग ही, ये शानवी तो उसे कभी भी नहीं डरेगी। दिमाग सही है आपका? क्यों मानूं मैं आपकी बात? आप मुझे जाने दीजिए। शानवी ने किलसते हुए अरमान से कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं। शानवी के चेहरे पर नजरें गड़ाए अरमान ने कहा, मिस्टर रॉय, क्या चाहते हैं आप? शानवी ने गुस्से में अपना सिर उठा सीलिंग को देखा और फिर अरमान को। मैं अपनी बात बार बार नहीं दोहराता। मुझे तुमसे शादी करनी है, मतलब करनी है। तुम सिर्फ मेरी हो। शानवी ने दूर होकर अरमान ने कहा, ओह रियली? जब जानवरों की तरह सलूक किया उस वक्त क्या हुआ था? जब जिंदगी मौत के बीच थी तब क्या हुआ था? शानवी थोड़ा आगे आकर गुस्से में बोली, क्योंकि अरमान की बात सुनते ही उसके दिमाग में अरमान का शानवी बॉडी की ऑनर पर जुल्म करना ध्यान आ गया। वही शानवी की बात सुन अरमान भी उसका चेहरा देखता रह गया। वो मानता था उसमें गलती की जिसकी जितनी सजा मिले उतनी कम होगी, लेकिन उस दिन के बाद से ही वो शानवी की ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो रहा था, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो उसके प्यार में पड़ गया। वो बात अलग थी कि अरमान आपकी फीलिंग्स को समझने में देर कर बैठ, साथ ही वो शानवी को ये बात समझा नहीं पा रहा था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए तुम जो सजा चाहो
वो दे सकती हो, लेकिन उस लड़के या फिर किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। एक तरफ अपनी गलती मान वो सजा के लिए राजी हो गया, तो दूसरी तरफ शानवी को किसी और से शादी न करने का ऑर्डर भी दे दिया। ऐसा क्यों? शानवी ने इस बार थोड़ा शांति से पूछ। बिकॉज आई। क्या लगता है, क्या चल रहा है अरमान के दिमाग में? क्या वो सच के शानवी से प्यार करता है, या शस्त्र से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है? शानवी का क्या होगा जवाब? चैप्टर 94, प्यार का भूत। अरमान ने शानवी से बात करने के लिए उसे एक रूम में खींच लिया था। एक तरफ अरमान शानवी के साथ किए अपने जुल्म के लिए माफी भी मांग रहा था, तो दूसरी ओर शानवी को किसी और से शादी न करने का ऑर्डर भी दे रहा था, जो शानवी की समझ से परे था। कहीं न कहीं वो अरमान की बात समझना भी नहीं चाह रही थी। अरमान का बार बार शस्त्र से शादी के लिए शानवी को मना करना उसे चिढ़ा रहा था। इसलिए शानवी अरमान के मुंह से सही बात जानना चाहती थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए तुम जो सजा चाहो वो दे सकती हो, लेकिन उस लड़के या फिर किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। एक तरफ अपनी गलती मान वो सजा के लिए राजी हो गया, तो दूसरी तरफ शानवी को किसी और से शादी न करने का ऑर्डर भी दे दिया। ऐसा क्यों? शानवी ने इस बार थोड़ा शांति से पूछ। बिकॉज आई। अरमान अपनी बात बोलते बोलते चुप हो गया। बिकॉज व्हाट मिस्टर रॉय? शानवी ने अरमान के चेहरे पर नजरें गड़ाए पूछा। बिकॉज आई लव यू। अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या? शानवी झटके से चिल्लाई। हाँ, अरमान ने हाँ में मुंडी हिलाकर जवाब दिया। मिस्टर रॉय, मेरी नई शुरू हुई लव स्टोरी में विलन मत बनिए प्लीज, शानवी ने मासूमियत से कहा। मुझे विलेन बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं विलेन हूं। अरमान शानवी के चेहरे के करीब बढ़कर बोला। मिस्टर रॉय, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरी होने वाली है डॉट, शानवी ने खींचते हुए कहा। सो व्हाट? शादी तो नहीं हुई ना? बेफिक्री से अरमान ने कहा। ये प्यार आशिकी का नया भूत कहाँ से आ गया आप पर? इतना कुछ करके भी आपको सब्र नहीं मिला, जो आप मेरी जिंदगी में फन फैलाए आ रही हैं। शानवी ने गुस्से से कहा। ये कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हो तुम? आंखें छोटी कर शानवी को घूरते हुए अरमान ने कहा। ओ प्लीज मिस्टर रॉय, अब आप मुझे ये लैंग्वेज के ऊपर लेक्चर मत देना, शानवी ने चीढ़ कर कहा, और वहां से जाने लगी कि अरमान ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और दीवार से सटाकर उसके और करीब होकर बोला। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो सिर्फ एक हेल है डॉट, लेकिन तुम वहां मेरे लिए मेरा हेवन हो। आई कांट लूज यू, इवन आई कांट थिंक अबाउट इट। शानवी की आंखों में देखकर अरमान ने कहा। शानवी बिल्कुल भी इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी। जो कुछ अरमान ने शानवी बॉडी की ऑनर के साथ किया, उसके बाद अरमान की बातों पर भी वो यकीन नहीं करना चाहती थी। लीव माई हैंड मिस्टर रॉय, सख्ती से शानवी ने कहा, जिसे सुन अरमान ने उसका हाथ छोड़ दिया कि तभी शानवी का फोन बज पड़ा। स्क्रीन पर शस्त्र का नाम शो हो रहा था, साथ ही लव इमोजी लगा हुआ था, जिसे देख अरमान की आंखें छोटी हो गई। शानवी जैसे ही शस्त्र का कॉल पिक करने को हुई कि अरमान ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। मिस्टर रॉय, ये क्या बदतमीजी है? शानवी ने चिल्ला कर कहा। मैंने कहा निस से कोई रिश्ता नहीं रखना है, नहीं बात करनी है, ऑर्डर देते हुए अरमान ने कहा। दिमाग सही है आपका? आई लव हिम, समझे आप? प्यार करती हूं मैं शस्त्र से। आपके कहने से न तो मैं शस्त्र को छोड़ूंगी ना भूलूंगी, शानवी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। शानवी का फोन अब भी अरमान हाथ में था, जो न जाने कितने बार बजकर बंद हो गया था।
स्टॉप इट, अरमान ने शानवी की साइड में दीवार पर पंच करते हुए तेज आवाज में कहा, जिससे शानवी सहम गई और डर से अपनी आंख बंद कर ली। शानवी को डरता देख अरमान के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। शायद जो वो चाहता था वही हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि शानवी ने अपनी आंख खोल गुस्से में अरमान की आंख में आंख डाले कहा, ये सब करके आप मुझे नहीं डरा सकते। न मैं आपसे डरती। जब उन हैवानों को मेरा जिस्म नोचने की इजाजत दे दी थी तब याद नहीं था, तब ये प्यार नहीं था। आज अचानक ही आपको मुझसे प्यार हो गया। इतना बोल वो चुप हुई और अरमान के कॉलर को पकड़कर बोली, यू नो व्हाट मिस्टर रॉय, जिसे आप प्यार का नाम दे रहे हैं वो कोई प्यार नहीं है। पहले शानवी आपके सामने सिर तक नहीं उठाती थी, लेकिन अब शानवी आपसे नजरें मिलाकर बात करती है, जिसे देख आपको गुस्सा आता है। आपके ईगो पर बात आती है। मेरा आपको इग्नोर करना आपको मेरी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अरमान रॉय को तो लड़कियां देखने को मरती है, लेकिन शानवी एक नजर देखना पसंद न करे। बस इसी वजह से आप पर ये प्यार का भूत चढ़ा है। बेहतर होगा आप दूर रहे मुझसे। इतना बोल शानवी ने झटके से अरमान ने कॉलर को छोड़ दिया और मुंह दूसरी ओर कर लिया। इतनी देर में अरमान ने शानवी को कुछ नहीं कहा था। अगर किसी और ने इस लहजे में इस तरीके से अरमान ने बात की होती तो यकीनन अब तक वो इंसान इस दुनिया में न होता। लेकिन शानवी को अरमान ने एक वर्ड नहीं कहा। कहीं न कहीं शानवी की बात सही थी। जब से इस शानवी ने उसे इग्नोर करना शुरू किया तब से अरमान की नजरें उसी पर रहती। अरमान ने अपने दोनों हाथ शानवी के इर्द गिर्द दीवार पर टिका कर कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हारी शादी तो मैं उससे होने नहीं दूंगा। धमकी भरे लहजे में अरमान ने कहा। अरमान की बात सुन शानवी ने झट से उसकी ओर देखा और कहा, क्या करेंगे आप? शस्त्र की जान ले लेंगे? उन्हें टॉर्चर करेंगे जैसे मुझे किया था? तो सुनिए मिस्टर रॉय, आई बेट यू आप मेरे शस्त्र को हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। अगर आपकी वजह से शस्त्र को एक खरोंच आई तो आई प्रॉमिस उतने जख्म में खुद को दूंगी। बहुत प्यार प्यार का राग अल्प रहे है ना, आपको तो दर्द होगा नहीं, इसलिए खुद को ही चोट पहुंचाऊंगी। शानवी ने भी उसी अंदाज में वार्निंग भरे लहजे में कहा, जिसे सुन अरमान का चेहरे और डार्क पड़ गया। खासकर शानवी के मुंह से मेरे शस्त्र को सुन, दोबारा ऐसी बकवास करने की सोचना भी मत। अरमान ने गुस्से से शानवी के गालों को भींच कर कहा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शानवी ने दर्द से आपकी आंखें भींच ली। उसने अरमान का हाथ हटाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। जब अरमान को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या किया, तो उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। उसके हाथ हटाते ही शानवी हंस पड़ी। उसे हंसते देख अरमान असमंजस में पड़ गया। अरमान ने गौर किया कि उसकी उंगलियों के निशान शानवी के गालों पर छप गए हैं। शानवी यूं ही हंसते हुए बोली, जब जब मैं आपको देखती हूं न मिस्टर रॉय, तब तब मुझे मेरी पसंद पर फख्र होता है। आप गुस्से में भी उस इंसान को चोट पहुंचा रहे हैं जिससे कुछ देर पहले आप प्यार की बात कर रहे थे। लेकिन आपको पता है, शस्त्र सपने में भी मुझे खरोंच पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते। अरे खरोंच तो छोड़ो, वो मुझसे तेज आवाज में बात तक करने की नहीं सोच सकते। बहुत अंतर है आप में और शस्त्र में। इतना बोल शानवी चुप हो गई। वही अरमान बस अपनी मुट्ठी भींचे रह गया। शानवी कुछ देर चुप रहने के बाद अरमान के चेहरे को देख आगे बोली, आपसे उम्मीद भी सिर्फ इसी की कर सकते हैं मिस्टर रॉय। जब आप अपने डैड को नहीं बख्शते तो मुझे या किसी और को क्या ही बख्शेंगे।
शानवी ने धिक्कारते हुए कह, डोंट टॉक अबाउट हिम। अपनी सर्द गहरी आवाज में अरमान ने कहा और फिर चेहरा फेर लिया। उसकी इस हरकत को देख शानवी दोबारा हल्का हंसी और बोली, क्यों ना बात करूं उनकी मैं? ऐसा भी क्या किया है उन्होंने जो एक बेटा अपने ही बाप से इतनी नफरत करने लगा है? शानवी ने अरमान के सामने आते हुए कहा, तुम्हें जाना था ना तो जाओ अब। दूसरी तरफ मुंह करके अरमान ने कहा, नहीं, मैं अब तो नहीं जाऊंगी। मुझे जानना है आखिर ऐसा भी क्या गुनाह किया है अखिल अंकल ने जो आप इतने रूड हो उनके साथ? एक अच्छे बेटे की तरह उनके साथ बिहेव नहीं कर सकते? शानवी दूसरी ओर आकर पूछी, जस्ट बिकॉज वो कभी एक अच्छे डैड नहीं बन सके। अरमान ने शानवी की दोनों बाजुओं को पकड़कर कहा, ऐसा भी क्या किया उन्होंने? शानवी ने अरमान के चेहरे पर नजरें गड़ाए। तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरमान से शानवी की बाजू छोड़कर कहा, यही कि वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ ज्यादा रहते थे, या ये कि वो आपकी मम्मा को खुश रखने के लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सके? शानवी ने अभिमन के चेहरे पर नजर टिकाए पूछा। उसकी बात सुन अरमान हैरानी से शानवी को देखने लगा। खुद को ऐसे देखते देख शानवी बोली, इतना हैरान होने की बात नहीं है। अखिल अंकल ने मुझे सब बताया है। शानवी के इतना ही कहा था कि अरमान बोल पड़ा, सब झूठ बताया है, सब कुछ। मेरी मॉम को मैंने रातों में रोते देखा है। उन्हें मेरी मॉम पर हाथ उठाते देखा है। मेरी मॉम को छोड़ दूसरी औरतों डॉट। इतना बोल अरमान शांत हो गया और गहरी गहरी सांस ले लगा। शानवी ने एक बार फिर अरमान के कॉलर पकड़ा और कहा, जब आप बच्चे थे, लेकिन अब इतने पावरफुल तो है कि अपनी मम्मा से सच्चाई पूछ सके, खुद सच्चाई तक पहुंच सके। अपने बस अपनी मम्मा का पॉइंट ऑफ व्यू देखा और सुना। व्हाट अबाउट योर डैड? उनके बारे में कभी सोचा? कभी कुछ पूछा? मिस्टर रॉय, एक गलती अपने मेरी बारी में की बिना असलियत जाने जज करने की, सजा देने की। लेकिन अभी एक फ्री एडवाइस देती हूँ, सेम गलती अपने डैड के साथ मत कीजिए। असली बात जानिए और बात की उस तह तक पहुंचिए जहां आपकी सोच भी नहीं पहुंच पाई है। शानवी ने बिल्कुल सख्त लहजे में कहा और अरमान का कॉलर छोड़ दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया। कहीं न कहीं अरमान शानवी की बात से राजी थी। शानवी ने जो कहा वो सही कहा था। अरमान ने अपने डैड का पॉइंट ऑफ व्यू को जाना ही नहीं कभी। उसने कभी उनसे ये सवाल ही नहीं किया था कि आखिर क्यों वो उसकी मॉम से अलग हुए। बस जो उसकी मॉम से बताया, जो उसने खुद देखा, उसे ही सच मान लिया। शानवी अरमान के चेहरे पर आते जाते भाव को देख रही थी और शायद समझ भी रही थी। तभी शानवी की नज़र अरमान के गले में लटक रहे एक लॉकेट पर गई, जो शायद उसकी शर्ट में छुपा हुआ था। जिसे देख शानवी के हाथ खुद ब खुद उस लॉकेट को पकड़ने के लिए बढ़ गया। ये लॉकेट? शानवी ने लॉकेट को पकड़े धीमी आवाज में कहा, क्या कहते हो, शुरू कर दूं क्या इन दोनों की स्टोरी? अब ये किसका लॉकेट होगा? क्या अरमान सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या शस्त्र और शानवी के बीच अरमान सच में आ जाएगा? चैप्टर 95, इल्जाम थप्पड़। अरमान ने शानवी से अपना लव कन्फेस कर दिया, जिसे सुन शानवी को अच्छा खासा झटका लगा था। वो न तो अरमान से बात करने में इंटरेस्ट थी, न ही उसके प्यार में। अब क्योंकि अरमान उसे जाने भी नहीं दे रहा था, इसलिए शानवी ने अखिलेश जी की बात छेड़ दी, जिसके 2 रीजन थे। एक तो अरमान के दिल में उसके डैड के लिए जमी नफरत की धूल को उड़ाना, तो दूसरा उसे इस प्यार नामा भूत के विषय से भटकाना। एक में तो शानवी सक्सेसफुल हो गई,
अखिलेश जी की बात करते ही अरमान खुद ही चुप हो गया। वो थोड़ी देर प्यार व्यार की बात करना भूल गया। लेकिन इसी के साथ शानवी को अरमान के गले में एक लॉकेट दिखा, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अरमान जो शानवी के सामने खड़ा था, उसके गले में एक लॉकेट झूल रहा था, जिसे देख अनजाने में ही शानवी के हाथ अरमान के गले तक पहुंच गए उस लॉकेट को देखने के लिए। यहाँ तक कि शानवी भी अरमान के काफी करीब आकर खड़ी हो गई। अचानक ही शानवी को खुद के इतने करीब देख अरमान हैरान हो गया। ये लॉकेट, शानवी ने धीरे से कहा, जिसे सुन अरमान बोला, मेरी मॉम ने दिया था। उसकी बात सुन शानवी ने अपना सिर उठाकर अरमान को देखा और फिर लॉकेट को छोड़ पीछे हो गई। अरमान के गले में पहना वो लॉकेट हेक्सागन शेप में ब्लैक स्टोन था, जो सिल्वर कलर की हेक्सागन शेप के पेंडेंट में अटैच था, साथ ही सिल्वर कलर की चेन। अरमान के गले का लॉकेट काफी कम लोगों ने देखा था, क्योंकि वो ज्यादातर अपनी शर्ट से कवर रखता था। लेकिन आज उसका लॉकेट शर्ट से बाहर निकल आया था, जिसे शानवी ने भी देख लिया था। ये आपकी मॉम ने दिया? शानवी ने एक नज़र लॉकेट को देख अरमान से पूछा। मैं 12 साल का था जब मॉम ने गिफ्ट में ये दिया था। अरमान ने अपने लॉकेट को देख कहा। क्या ऐसा किसी और के पास भी है? शानवी ने एक टक लॉकेट को ही देखते हुए पूछा। नहीं, अरमान ने एक टूक जवाब दिया। तब जाकर शानवी ने सिर उठाकर अरमान को देखा। ऐसा था, लेकिन वो ब्रेसलेट था। अरमान ने शानवी को खुद की ओर देखते देखकर कहा। ब्रेसलेट? शानवी ने धीमे से फुसफुसाया। क्या ये नॉर्मल कहीं भी मिल जाता है? शानवी ने लॉकेट पर ही नजर टिकाए पूछा। नहीं, ये स्टोन काफी रेयर है, साथ ही इस चैन पर बना डिजाइन सिर्फ मेरे लॉकेट और मेरी मॉम के ब्रेसलेट पर बना है। अरमान ने शानवी के चेहरे पर नजर टिकाकर कहा। क्या तुम्हें ये पसंद आया है? अरमान ने उसके चेहरे पर नजरें टिकाए पूछा। नहीं, उसने एक टूक जवाब दिया। तो फिर इतनी पूछताछ क्यों की? अरमान ने शानवी के परेशान चेहरे पर ही नजरें गड़ाए पूछा। वो बस ऐसे ही, शानवी ने नजरें इधर उधर करते करते हुए कहा। अरमान की बात सुन शानवी और सोच में गुम हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे। अब शानवी को और वहां ठहरने का मन नहीं किया, इसीलिए वो तुरंत गेट खोल उस कमरे से बाहर निकल गई। अरमान भी लंबे डग भर कमरे से बाहर आया और पीछे से शानवी का हाथ पकड़ लिया। आगे बढ़ती शानवी के कदम ठहर गए। वो अरमान की ओर मुड़ परेशानी से बोली। हाथ छोड़िए मेरा मिस्टर रॉय। इस वक्त में आपकी कोई भी बकवास सुनना नहीं चाहती। अचानक क्या हुआ है? शानवी के हाथ को पकड़े ही अरमान बोला। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाथ छोड़िए आप मेरा। शानवी ने इस बार सख्ती से कहा। शानवी की बात सुन अरमान ने बिना उसका हाथ छोड़े अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसमें शानवी का फोन था। अरमान ने इशारे से शानवी को फोन लेने का इशारा किया, जिसके बाद शानवी ने दूसरे हाथ से फोन ले लिया। लेकिन अरमान ने अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अब क्या? हाथ छोड़िए, शानवी ने परेशानी से कहा। अभी जाने दे रहा हो, लेकिन तुम यहाँ रहोगी, और उस शस्त्र से शादी के बारे में सोचना तो छोड़ दो, अरमान ने सख्ती से ऑर्डर देते हुए कहा। एक तो शानवी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रही थी, ऊपर से अरमान की बातें उसे और गुस्सा दिला रही थी। मिस्टर रॉय, आपको मैं अपनी बात बता चुकी हूँ। आपको जो करना है वो करो, फिर मैं दिखाऊंगी डॉट। इतना बोल शानवी अपना हाथ छुड़ा कर वहां से चली गई। अरमान कुछ देर तक तो वहीं खड़े रहा, फिर वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। दोनों इस बात से बेखबर थे कि कोई नीचे खड़ा इन दोनों को देख रहा था, साथ ही इनकी फोटोज भी क्लिक कर रहा था।
शान्वी तुरंत ही रॉय मेंशन से निकल अपनी सोच में डूबे शस्त्र के विला में आ गई थी। अखिलेश जी और शस्त्र अभी तक वापस नहीं आए थे। शान्वी सीधा अपने कमरे में चली गई थी। शान्वी के घर पहुंचते ही शस्त्र भी आ गया था। शस्त्र की गाड़ी उसके विला के अंदर जाती कि उससे पहले उसे बाहर मेन गेट पर ही कोई खड़ा दिख गया, जिसे देख शस्त्र अपनी कार से बाहर आया तो सामने मोहिनी खड़ी। मोहिनी को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वही शस्त्र को देख मोहिनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छह गई। यहाँ क्या कर रही हो? शस्त्र ने आंखें छोटी लिए ही पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ दिखाने आई थी। अपने हाथ में पकड़े अपने फोन को घुमाते हुए कहा। ज्यादा नाटक न दिखाओ। क्यों आई हो वो बताओ? शस्त्र ने चीढ़ कर कहा। एक तो शस्त्र शान्वी के कॉल न उठाने से परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से तो जल्दी फुल रफ्तार में ड्राइविंग कर वापस घर आ गया था। ऊपर से मोहिनी की चक्री से घूमती बातें सुन उसका दिमाग और खराब हो रहा था। शस्त्र को चिढ़ते देख मोहिनी मुस्कुरा कर बोली, अभी से इतना चीढ़ रहे हो, अगर फोटोज देख ली तो कैसा रिएक्शन होगा? मोहिनी ने नाटक करते हुए अपनी ठोड़ी पर टैप करके कहा। हो गई बकवास। रुड वॉइस में शस्त्र ने मोहिनी को घूर कर कहा। चलो अब इतना गुस्सा दिखा ही रहे हो तो मैं भी फोटोज दिखाई दूं। ये देखो डॉट। मोहिनी ने अपने फोन को ऑन कर उसमें से फोटोज ओपन कर अपना फोन शस्त्र के सामने बढ़ा दिया। वैसे तो शस्त्र मोहिनी की किसी बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, नहीं वो कोई फोटो देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मोहिनी ने फोन उसके सामने बढ़ाया, सबसे पहले उसकी नजर शान्वी पर गई। उस फोटो में अरमान ने शान्वी का हाथ पकड़ा हुआ था और शान्वी भी मुड़कर अरमान को देख रही थी। 2-3 फोटो और थी जो सेम ही थी। फोटोज में शान्वी या अरमान के फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा समझ नहीं पड़ रहे थे, लेकिन ये सब देख शस्त्र का खून जरूर खोल रहा था। वही मोहिनी शस्त्र के एक्सप्रेशन देख मन ही मन खुश हो रही थी। उस समय अरमान और शान्वी की फोटोज मोहिनी ने ही क्लिक कर ली थी, जिस बात से वो दोनों ही बेखबर थे। मोहिनी फोटोज क्लिक करने के कुछ देर बाद शस्त्र के विला आई गार्ड से ये पूछने की शस्त्र कहाँ है और कब तक आएगा। लेकिन किस्मत की बात ये हुई कि इतनी देर में शस्त्र भी आ गया। इन फोटोज को देखकर लग रहा है कि ये दुश्मन है। शस्त्र के हाथ से अपना फोन वापस लेते हुए मोहिनी ने कहा। उसकी बात सुन शस्त्र के एक नजर उसे घूरा तो वो सकपका गई, लेकिन फिर भी हिम्मत कर बोली, मुझे देखने से क्या होगा? आज ही तुमने उसे प्रपोज किया, शादी की बात हुई और आज ही ये दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। अरमान ने आज तक मेरा ऐसे हाथ पकड़ना तो दूर, मेरी और एक नज़र ऐसे देखा तक नहीं है। हालांकि हमारी सगाई को भी महीना भर हो चुका है। उदासी का ढोंग करते हुए मोहिनी ने कहा। हालांकि शस्त्र को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अरमान का नाम सुन अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि उसने भी अरमान के रवैया में बदलाव देखा है। शान्वी की ओर उठती उसकी नज़र में जज्बात देखा है, जिसे उसने नजरअंदाज तो कर दिया था, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद वो शायद ये नहीं कर सकता था। शस्त्र को सोच के गुम देख मोहिनी दोबारा बोली, कहने को शान्वी का रिश्ता अरमान से जीजा साली का होगा, लेकिन इसी इतनी शर्म नहीं आई कि अपने जीजा के साथ ऐसी हरकत न करे। दोनों ही एक कमरे में से बाहर निकले थे। न जाने कितनी देर से कमरे में थे दोनों। मासूमियत का ढोंग करते हुए मोहिनी ने कहा। कमरे वाली बात सुन शस्त्र के एक्सप्रेशन बिल्कुल बिगाड़ गए। उसने गुस्से में मोहिनी को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, अगर एक बार और तुमने बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। वैसे तो मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुमने मेरे प्यार के बारे में और कोई बकवास की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।
वैसे क्या तुम पहले का थप्पड़ भूल चुकी हो? अगर हाँ तो बोलो, मैं याद दिला देता हूँ। शस्त्र की सर जानलेवा नजरों को देख मोहिनी को तो सांप सूंघ गया। ऊपर से थप्पड़ की याद आते ही डर से उसका हाथ उसके गाल पर चला गया। शस्त्र में एक नजर उसे देखा और वापस वहां से मुड़कर जाने को हुआ, लेकिन मोहिनी अपनी आदत से मजबूर बोल पड़ी, मुझे धमकी देने से क्या होगा? फटोज में साफ दिख रहा है कैसे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऊपर से दोनों एक ही कमरे से बाहर निकले थे। न जाने कितनी देर से दोनों कमरे में बंद थे और क्या क्या कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं शानवी अरमान को अपने हुस्न के जाल डॉट। मोहिनी ने थोड़ी हिम्मत कर दोबारा शानवी के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया था, जिसे सुन शस्त्र के पेशेंस की लिमिट खत्म हो गई। वो एकदम से मुड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ मोहिनी के गाल पर थप्पड़ रसीद दिया। इस बार का थप्पड़ पिछली बार वाले से ज्यादा तेज था, जिसके पड़ते ही मोहिनी जमीन पर गिरी। साथ ही उसका चेहरा भी जमीन से जा टकराया, जिसकी वजह से उसके गालों पर खरोच आ गई। साथ ही होंठ के पास से खून बहने लगा। सिर चकरा गया उसका। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो सिर उठकर शस्त्र को देख सके। वही शस्त्र अपनी लाल आंखों से मोहिनी को घूर कर देखते हुए बोला, मैं भले ही औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर बात मेरे प्यार की होगी, उसकी इज्जत की होगी, तब मैं उस इंसान को जिंदा ही जमीन में गड़ने से पहले एक पल नहीं सोचूंगा। आज आखिरी बार तुम्हें बख्श रहा हूं। अगर दोबारा मेरे प्यार के बारे में बकवास की तो यकीन मानना तुम्हें जिंदा जला दूंगा। शस्त्र ने गुस्से में मोहिनी को धमकी दी और वहां से मुड़कर चला गया। क्या शस्त्र शानवी पर शक करेगा? क्या दोनों के रिश्ते के बीच दरार पड़ जाएगी? क्यों परेशान है शानवी सिर्फ एक लॉकेट के पीछे? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी।